नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 8 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इसके लिए जो एक शब्द होगा क्या होगा? अनआक्रांता। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांता कहेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो सरकारी अधिकारियों का शासन क्या कहलाएगा? तो सरकारी अधिकारियों का शासन जो कहलाता है, नौकरशाही कहलाता है। सरकारी अधिकारियों का शासन नौकरशाही। 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, किसका चयन करना है? अशुद्ध वाक्य का। तो अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध भाग कौन सा है? घोषणा की गई कि लोग अपने अपने हथियार माल खाने में जमा कर दें। माल खाने में नहीं, हथियार। हथियार कहाँ जमा होंगे? शस्त्र खाने में या फिर शास्त्रागार में। तो यहाँ पर यहीं पर त्रुटि है। हथियार माल खाने में, माल खाने में थोड़ी ना जमा होते हैं हथियार, शास्त्रागार में जमा होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। तो छाती पर कूदो दलना। तो इसका सही अर्थ क्या है? छाती पर कूदो दलना। तो बड़े बूढ़े क्या कहते थे? छाती पर कूदो दलना। इसका सही अर्थ क्या निकलेगा? तो इसका सही अर्थ निकलेगा प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। यानी प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। बड़े बूढ़े कहते हैं छाती पर दाल दलना, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? तो फ्रेंड्स, समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंबर, सागर, वारिद या फिर नीरज। तो फ्रेंड्स, समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स, कौन सा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो समुद्र पर सेतु का निर्माण करना उन्नत यांत्रिक का परिणाम है। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची। 2 ऑप्शन यहां पर हैं ही नहीं, लेकिन ये दोनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। यहां पर एक ऑप्शन जो होगा, जो भी फर्स्ट हो या सेकंड, वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण शब्द बताना है। क्रिया की विशेषता जो बताना है, कौन सा बताता है? तो दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो क्रिया विशेषण शब्द है, सकर्मक, अकर्मक या फिर अविकारी। तो फ्रेंड्स, जो अविकारी शब्द होते हैं ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना।
तो इसका सार्थक शब्द या फिर अर्थ क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना। क्या होना? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आश्चर्य करना। हो, ये हो गया, दांतों तले उंगली दबाना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, आंवले के रस का उपयोग आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो उपरोक्त वाक्य में उपयोग शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आंवले के रस का उपयोग आपके लिए लाभकारी साबित होगा। उपयोग का क्या होगा? तो उपयोग का अर्थ बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उपयोग का अर्थ होगा क्या होगा? आंवले के रस का उपयोग करना, धोना, फायदे, पीना। उपयोग करना यानी पीना। आंवले के रस को पीना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। उपयोग जब भी तो होगा। थर्ड ऑप्शन राइट जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। तो अवसर के अनुसार जो बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो अवसर के अनुसार बदल जाता है अपने आप में, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? उसे कहती हैं अवसरवादी। जो अवसर के अनुसार बदल जाता है, अवसरवादी। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, तुम्हारे तो सांस में दम हो गया। तुम्हारे तो सांस में दम हो गया। तो इस वाक्य में सांस के स्थान पर उपयुक्त वाक्य क्या आएगा? तो सांस के स्थान पर दूसरा शब्द क्या आएगा? तो तुम्हारे तो सांस में दम हो गया, इसके में सांस के स्थान पर है तो तुम्हारी तो नाक में दम हो गया। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? तो कौन से शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि वाला शब्द पहचाने। लोग रविवार को छुट्टी मनाते हैं। कहां पर यहाँ पर गलती है? तो लोग रविवार गलत लिखा हुआ है। रविवार गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रवि। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनरत शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग है? अनरत शब्द के लिए उचित विलोम। तो अनरत का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स, अनरत का विलोम क्या हो जाएगा? अनरत का विलोम हो जाएगा सत्य की विजय। सत्य की विजय होती है, अनरत का ये विलोम है। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्यांश के उचित विकल्प चुनकर शब्द बदलें। तो उसकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है। किसका बदलना है? उचित विकल्प चुनकर शब्द बदलने हैं। तो कौन कौन से शब्द बदलने हैं फ्रेंड्स यहाँ पर? तो यहाँ पर जो शब्द बदलने हैं आपको सरल और सुबोध। तो यहाँ पर जो सही शब्द चुने जाएंगे सरल और सुबोध होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसकी भाषा सरल और सुबोध होती है। 4 ऑप्शन राइट। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो बताइए फ्रेंड्स, गलत अपादान कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? तो यहां पर गलत जो अपादान का प्रयोग हुआ है वह मुझको अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। मुझको नहीं है यहाँ पर जो को है यहाँ हो जाए मुझसे, वह मुझसे अलग रहता है। तो यहाँ पर किसका अपादान का गलत प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश की पूर्ति करनी होती है। तो देखिए गद्यांश की पूर्ति किस प्रकार करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति, एक की पूर्ति करनी है पहले।
तो रिक्त स्थान एक आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी क्या होता है, पसंद होता है। आनंद नहीं, पसंद होता है, बच्चों को भी पसंद होता है। तो यहाँ पर 4 राइट आपका अगला। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करनी है। पसंद होता है इसलिए इससे फलों का राजा कहते हैं। इसकी बहुत सी क्या है, इसी की बहुत सी किस्में होती हैं। क्या होती हैं, किस्में होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा रिक्त स्थान 2 की जगह पर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करनी है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत क्या है, लाभदायक। तो रिक्त स्थान 3 की जगह पर लाभदायक आ जाएगा। अगला, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति, लाभदायक होता है इसका अचार डाला जाता है जिसका सब बहुत वर्षों तक क्या करते हैं, तो सब बहुत वर्षों तक। तो रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करनी है। वर्षों तक सेवन करते हैं। क्या करते हैं, बहुत वर्षों तक। तो रिक्त स्थान 4 की जगह पर 4 आ जाएगा। अगला, सेवन करते हैं, दूध के साथ इसका रस निकालकर पिया जाता है। यद्यपि बाग में आम तोड़कर खाना चोरी होता है पर बच्चों के लिए तो यह खेल है। यानी बच्चे अधिकतर चुराते हैं, चाहे कोई कितना ही भी मना कर ले। मनोरंजन का क्या है, साधन है या प्राकृतिक है। तो यह बच्चों के लिए एक मनोरंजन का साधन है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे गांवों में अधिकतर कच्चे ही चौनसई तोड़ के जरूर लाएंगे, किसी का भी बाग से, चाहे अपने खेत में हो या दूसरे के में, लेकिन चुरा कर जरूर लाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। कैसे, पहले में आया पसंद, और दूसरे में क्या आया था, किसमें आदि से, किसमें, और तीसरे में आ जाएगा लाभदायक, और चौथे में क्या आया था, सेवन, और पांचवें में क्या आया था, साधन सॉरी। तो इस प्रकार हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।